Welcome back to Cybook India English classes। हमारे प्यारे गाइज, हमारे प्यारे प्यारे रीडर्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का प्रयोग। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ वुड है और इस वुड में यहाँ बी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर वुड के साथ हैव है और यहाँ वुड के साथ हैव बीन है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये मॉडल ऑक्सिलियरी है। वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन। मॉडल ऑक्सिलियरीज की 4 शक्लें हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज। यहाँ पर आप जरा सा देखिए तो वुड, इसको कहते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ मॉडल और ये हमेशा सेंटेंस में V1 लेके आएगा। P stands for primary, F stands for form, M stands for modal और V1 stands for verb का पहला रूप। नंबर 2 would be, इसको BFM बोलते हैं। BFM, B फॉर्म ऑफ मॉडल, ये V3 और V4 दोनों लेके आता है। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। 3 में आप देखिए would have, would have और ये है have FM, have FM, have फॉर्म ऑफ मॉडल, ये हमेशा V3 के लेके आएगा। और 4 नंबर में आप देखें would have been, ये आपका बीन FM है। बीन फॉर्म ऑफ मॉडल, ये V4 और 3, V3 और 4 दोनों लेके आएगा। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। इसको आप नोट कर लें और याद रख लें। जिस मॉडल ऑक्सिलियरी के साथ अगर बी, हैव और बीन का अभाव है, यानी न तो बी है उस मॉडल के साथ, न तो हैव है, न तो हैव बीन है, तो याद रखें उसके साथ हमेशा और हमेशा V1 का प्रयोग होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये वुड है मॉडल ऑक्सिलियरी। हम इसको याद कैसे रखेंगे? शॉर्टली जरा कोड में आइए, सांकेतिक कोड में आइए, सिंबॉलिक कोड में आइए आप। P stands for primary, F stands for form, M stands for modal और V stands for verb का पहला रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
In number 2, be is added with would. It means be form of modal. It carries out a V3 in passive voice and V4 in active voice. यहाँ उड के साथ बी जुड़ा हुआ है। ये बी फॉर्म ऑफ मोडाल है जो सेंटेंस में V3 और V4 लेकर आता है। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। 3 नंबर में आप देखिए वुड हैव है। वुड हैव, इसको हम बोलते हैं हैव फॉर्म ऑफ मोडल। हैव फॉर्म ऑफ मॉडल, और ये क्या लेके आता है? हमेशा V3 लेके आता है। और चौथे नंबर में आप देखेंगे वुड हैव बीन यहाँ है। वुड हैव बीन, इसको बीन एफएम बीन फॉर्म ऑफ मॉडल पढ़ते हैं जो हमेशा V3 और V4 लेके आता है। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। इसको आप रट लीजिएगा। रटने से क्या फायदा होगा कि आप किसी भी मॉडल्स को आसानी के साथ सेंटेंसेस में शुद्ध वर्ब फॉर्म के साथ आप प्रयोग कर सकेंगे। अब हमें सीखना है वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का प्रयोग हम कैसे करें सही। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया है। पहले देखिए तो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं कविता पढ़ता। मैं कविता पढ़ता, वह कहानी लिख लेती, सीमा कविता लिखा करती थी। तो ये जो तीनों है 1 नंबर से 3 नंबर तक का प्रयोग जो सेंटेंसेस में होगा, हम उसको वुड के जरिया बनाएंगे। डे टू डे लाइफ में हमें इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम आसानी से बोल लें और लिख लें। तो यहाँ देखिए वुड का यहाँ मतलब हो गया ता, ती, ते, लेता, लेती, लेते, करता था, करती थी, करते थे। तो ये माने हो गया। अब इसको अंग्रेजी में आपको बोलना है तो कैसे बोलेंगे आप? मैं कविता पढ़ता था। तो एक चीज और पहले आप समझ लीजिए, ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर मोडाल्स का है, जो पहले आप थोड़ा सा समझ लें। और पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हम वुड लाएंगे, फिर हम वर्ब का पहला रूप लाएंगे और फिर यहाँ पर हम अदर वर्ड्स लिखेंगे। ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो मैं कविता पढ़ता, I would read a poem। मैं कविता पढ़ता, मैं कविता पढ़ लेता। वह कहानी लिख लेती, वह कहानी लिख लेती। She would write
a poem. सीमा कविता लिखा करती थी। सीमा सीमा would write सीमा would write a poem. तो आपने देखा यहाँ जो would का जो प्रयोग हुआ इन 3 अर्थों में हुआ। इन तीनों अर्थों में से आपको would का प्रयोग करना है। डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं मैं जाता, मैं लिखता, वह सो जाती, उसने वह अच्छा काम कर लेता। तो इस तरह की जो हम बातों को रोज डे टू डे लाइफ में बोलते हैं हम उसको मोडाल्स पर लाके बोलेंगे और इसका माने पहले हम समझ लेंगे और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 और यहाँ आपका अदर वर्ड्स है। इस V1 की जगह इसकी जगह अगर आप V2, V3, V4 और V5 लिखते हैं तो ये सेंटेंस क्या होगा? सीधे गलत होगा। अब यहाँ इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखिए तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वुड हो गया, ये आपका V1 हो गया, यहाँ ये आपका अदर वर्ड्स हो गया। अदर वर्ड्स ये सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी V1 अदर वर्ड्स सब्जेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरी V1 अदर वर्ड्स। इसकी जगह अगर हम रोट लिख देते हैं, राइट्स लिख देते हैं, राइटिंग लिखते हैं या रिटन लिखते हैं तो वह सेंटेंस अपना क्या होगा? वह सेंटेंस गलत होगा। अब आइए आप राधा नाच रही होती, राधा नाच रही होती तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? पहले इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हम समझते हैं। जहां भी वुड बी है तो वुड बी, यहाँ पर वुड बी है, ये क्या बता रहा है? V3 और V4 तो वुड बी प्लस यहाँ अभी हम V4 लेंगे और यहाँ आ जाएगा अदर वर्ड्स हमने यहाँ लिखा। अब इस पर सेंटेंस बनाइए तो सीमा कविता लिखा राधा नाच रही होती। 4 नंबर में आइए आप एग्जाम्पल, राधा नाच रही होती। अब देखिए यहाँ राधा would be dancing, राधा नाच रही होती। उमा गा रही होती, उमा would be singing, अमन सो चुका होता। अब यहाँ चुका आ गया। अब यहाँ चुका जब आ जाए तो ये हैव फॉर्म ऑफ मॉडल में आ गया। तो हैव फॉर्म ऑफ मॉडल क्या बता रहा है? V3 लेके आएंगे हम
तो इसके पहले आप सिर्फ सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, अमन सो चुका होता। अमन अमन would अमन would slept। अमन would slept। अमन सो चुका होता। किशन किशन जा चुका होता। किशन जा चुका होता। किशन किशन would have gone राधे पूजा करता रहा होता। ता रहा एक साथ है, तो यहाँ ता रहा जब एक साथ में है तो would have been का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप राधे would have been worshipping कमल अभ्यास करता रहा होता। कमल would have been exercising अब एक बार आप फिर से आप समझ लें, आज के इस वीडियो में आपको समझना है would be, would have और would have been का प्रयोग। ये प्रयोग इसलिए समझना है, इसलिए सीखना है कि आए दिन हमें डे टू डे लाइफ में बोलने की जरूरत पड़ती है और लिखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको सही ढंग से समझ लेंगे तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलियरी का माने हम जान लेंगे और सेंटेंसेस में आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा हम उसमें स्पेशल ढंग से कुछ एक मॉडल्स लेंगे और पहले हम वर्ब फॉर्म दुरुस्त करेंगे, फिर आपके लिए बोलना आसान और लिखना आसान। तो आज आप समझने जा रहे हैं would be, would have और would have been का प्रयोग। तो आज सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो would be, would have और would have been है, ये would है, इसके बाद कोई शब्द नहीं है। would के बाद इसमें be जुड़ा हुआ है, would के बाद इसमें have जुड़ा हुआ है और would have been यहाँ would के बाद have been जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो मॉडल ऑक्सिलियरीज हैं उनकी ग्रुप पढ़ जाएंगे। तो मॉडल ऑक्सिलियरीज के कितने ग्रुप हैं? 4 ग्रुप हैं। कौन कौन सा ग्रुप? सबसे पहले ये जो है would, इसमें न तो बी है, न तो हैव है और न तो हैव बीन है, तो इसको कहते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ मॉडल। प्राइमरी फॉर्म ऑफ अ मॉडल, जो भी प्राइमरी फॉर्म ऑफ मॉडल है वह हमेशा V1 लेके सेंटेंस में आएगा। जैसे मे, माइट,
can, would, shall, should, will, would, must, need not, dare, out to, used to, ये सारे मॉडल्स हैं। और ऐसे मॉडल्स जो सेंटेंस में प्रयोग होगा प्राइमरी फॉर्म के रूप में, वो हमेशा क्या लेके आएगा, B1। जैसे आई मस्ट गो, मुझे जरूर जाना चाहिए। ही शुड गो, उसे जरूर जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। ही वुड गो, उसे जाना पड़ता, उसे जाना, वह जा पाता। तो कुछ इस तरह के जो सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, तो बोलने के क्रम में हम ये चाहते हैं कि आप बोलना शुरू करें और इस पर बोलना आप शुरू करें जो कि ये दिया गया है। हिंदी की सोच आपकी हो और शब्द मुंह से निकले अंग्रेजी। तो आपने देख लिया प्राइमरी फॉर्म ऑफ मॉडल जिसमें बी, हैव और हैव बीन का अभाव होता है, वो हमेशा V1 लेके आता है। और अगर उसी मॉडल के साथ V का प्रयोग करते हैं तो V3 और V4 दोनों का प्रयोग होता है। V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग एक्टिव वॉइस में। और यहाँ वुड के साथ हैव जुड़ा हुआ है, तो ये हैव FM हैव फॉर्म ऑफ मॉडल है, इसके साथ हमेशा V3 का प्रयोग होगा। और चौथे में आप आ जाइए वुड हैव बीन, ये बीन फॉर्म ऑफ मॉडल है जो हमेशा V3 और V4 लेके आएगा। V3 का प्रयोग होगा पैसिव वॉइस में और V4 का प्रयोग होगा एक्टिव वॉइस में। तो ये आप याद कर लेंगे, इसी पर सेंटेंस आप सही सही बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए उदाहरण में, मैं कविता पढ़ता, आई वुड रीड अ पोएम, वह कहानी लिख लेती। शी वुड राइट अ पोएम, सीमा कविता लिखा करती थी। सीमा वुड राइट अ पोएम। ये तीनों प्रयोग किस पर गया, वुड पर गया। अब वुड बी पर आप आइए। राधा नाच रही होती, डे टू डे लाइफ में हम इसको सैकड़ों बार बोलते हैं दिन में। जा रहा होता, खा रहा होता, पी रहा होता, लिख रहे होते, देख रहे होते, सुन रहे होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्लुएंटली अंग्रेजी में बोलने के लिए आप क्या करेंगे, वुड बी के साथ V4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो राधा नाच रही होती, राधा वुड बी डांसिंग। उमा गा रही होती, उमा वुड बी सिंगिंग। आपने देख लिया वुड बी के साथ क्या प्रयोग हुआ, V4। और V3 का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। V3 का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस को पढ़ाएंगे तब हम मॉडल्स के पैसिव वॉइस में उसको इन डिटेल करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में, अमन सो चुका होता, लिख लिया होता, जा रहा होता, पढ़ रहा होता। अब इसके बाद चुका होता, जैसे मैं लिख चुका होता, वह पढ़ चुका होता, बच्चा सो चुका होता। तो इस तरह की बातों को डे टू डे लाइफ में हम रोज बोलते हैं। अब इसको फ्लुएंटली अंग्रेजी में कैसे बोलना है, तो आप वुड हैव का प्रयोग करें और V3 का प्रयोग करना है वुड हैव के साथ।
अमन सो चुका होता, अमन वुड हैव स्लेप्ट, किशन जा चुका होता, किशन वुड हैव गॉन। तो देखा आपने ये बोलना कितना आसान है। सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ब फॉर्म का सही प्रयोग अगर हम कर लेते हैं तो सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, ना तो बोलने में ना तो लिखने में। एग्जाम्पल नंबर 8 में आइए। राधे पूजा करता रहा होता, करता रहा होता, लिखता रहा होता, जाता रहा होता, सुनता रहा होता, देखता रहा होता। तो कुछ इस तरह के सेंटेंस हम रोज डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। अब इसको फ्लुएंटली अंग्रेजी में हमें कैसे बोलना है, तो वुड हैव बीन के बाद आपको क्या प्रयोग कर देना है, वी फोर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो राधे पूजा करता रहा होता, राधे वुड हैव बीन वर्शिपिंग, कमल अभ्यास करता रहा होता, कमल वुड हैव बीन एक्सरसाइजिंग। तो कुल मिला के आपने वुड, वुड बी, वुड हैव और वुड हैव बीन का प्रयोग समझा। अब वुड का जो रूप है इससे अधिक रूप इसका नहीं है। 4 ही फॉर्म हैं किनके, मॉडल ऑक्सिलियरी के। ये चारों का चारों फॉर्म हमने आपको समझने के लिए एक जगह इकट्ठा किया और इस एग्जाम्पल्स के सहारे मैंने ये कोशिश की कि आप सही सही फ्लुएंटली बोल सकें और सही सही लिख सकें। जो बच्चे क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, एग्जामिनी हैं, जो बिहार बोर्ड के इंटर के एग्जामिनी हैं, तो उसमें मोडाल्स का चैप्टर सिलेबस में है, ध्यान दें, उसके लिए सोने पर सुहागा है। तो कुल मिलाकर आपने देखा वुड का विभिन्न प्रयोग, बी के साथ, हैव के साथ और बीन के साथ। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। इसके बाद वाले क्लासेस में हम शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, मस्ट बी, मस्ट हैव बीन, कुड बी, कुड हैव बीन, नीड बी, नीड हैव बीन, ought to be, ought to have been आदि का प्रयोग हम सीखेंगे। ये आप याद कर लेंगे। ये जो बॉक्स में डला हुआ है ये आप याद कर लें। एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेसिक मटेरियल समझ में आ जाए। जहां भी प्राइमरी फॉर्म ऑफ मोडाल आए तो वहां आपको V1 का प्रयोग करना है। अब प्राइमरी फॉर्म ऑफ मॉडल क्या है, उस मॉडल के साथ न तो बी, न तो हैव, न तो हैव बीन आता है। जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, यूज्ड टू वगैरह वगैरह, ये प्राइमरी फॉर्म हुआ। ये जहां भी आएगा ना, आप आंख कान मूंद लीजिए और V1 का प्रयोग कर दीजिए, वो सेंटेंस गलत नहीं है। बस इतना सा आपको याद रखना है। और दूसरा क्या याद रखना है कि इस वुड में अब बी जोड़ा गया है। यहाँ देख रहे हैं कि बी जुड़ा हुआ है। जब ये बी जुड़ेगा तो इसी के नाम से फॉर्म है, इसी बी के नाम से यहाँ फॉर्म है। देखिए BFM, बी फॉर्म ऑफ मॉडल। ये क्या लेके आएगा, V3 और V4। यहाँ पर देखिए तो इसी वुड के साथ हैव जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हैव FM, हैव ये और FM, ये मॉडल ऑक्सिलियरी।
इसके साथ हमेशा क्या आएगा, V3। अब यहाँ जो है आपका would have been, तो बीन FM है, तो बीन FM जब आए तो आपको क्या लेना है, वर्ब फॉर्म V3 और V4। पैसिव वॉइस में V3 जाएगा, एक्टिव वॉइस में V1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने सेंटेंस आपकी खातिर लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1 से 3 तक वुड का प्रयोग, एग्जाम्पल नंबर 4 से 5 तक वुड बी का प्रयोग, एग्जाम्पल नंबर 6 से 7 तक वुड हैव का प्रयोग, और एग्जाम्पल नंबर 8 से 9 तक वुड हैव बीन का प्रयोग। मेरे गाइज आज यहीं तक, दूसरे वीडियो में कुछ अन्य मॉडल लेकर हम आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।